नमस्कार दोस्तों, आज हम आ गए आपके सामने एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। आज हम बनाने जा रहे हैं अपनी नानी के हाथों का बनाया सिखाया हुआ एक मज़ेदार दाल की दोस्ती पूरी। चलिए आइए तो हम आज इसकी शुरुआत करते हैं। एक कटोरा हमने गेहूं का आटा लिया है, एक कटोरा चावल का आटा लिया है। हम एक कढ़ाई लेंगे, उसको हम गैस पे चढ़ा देते हैं। अब इसमें हम एक कटोरा पानी डालेंगे। अब हमारा पानी उबल गया है। अब जो हम कटोरी में एक कटोरी हमारा आटा था उसे हम धीरे धीरे करके इसमें डालेंगे। इसको हम एक साथ नहीं डालेंगे, एक साथ डालने से हमारे आटे लम्स आ सकते हैं। इसी तरीके से आप धीरे धीरे आटा को पानी में डालिएगा और इसको मिलाते रहिएगा ताकि इसमें लम्स ना आए। अब हम इसको तब तक मिलाएंगे जब तक ये अपने अंदर सारा पानी एब्जॉर्ब कर ले। अब ये हमारा हो गया, हम इसको 2 मिनट के लिए ढक देते हैं। चने की दाल को हमने आधा घंटा पहले भिगो के रख लिया था। इसको मैंने अच्छी तरह की तरीक़ा से धुल लिया है। अब इसको हम कुकर में उबालने के लिए रख देती हूँ। अब इसको हम ढक देंगे। मीडियम फ्लेम पर इसे हम 2 सीटी लगाएंगे। जब तक हमारा दाल उबल रहा है तब तक हम अपने गेहूं के आटे से एक डो तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने एक कटोरी गेहूं का आटा लिया। इसमें हम अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक डो तैयार कर लेते हैं। इसका भी रोटी की तरह डो तैयार करना है, रोटी के आटे की तरह। देखिए अब हमारा डो तैयार हो गया है। अब हम अपने चावल के आटा को देख लेते हैं। अब इसका भी हम एक डो तैयार कर लेंगे। इसका डो भी हमें ये रोटी जैसे बनाते हैं उसी के आटे की तरह हमें इसका भी डो तैयार करनी है। देखिए अब हमारा दोनों आटे का डो तैयार हो गया है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। अब हम अपने दाल को चेक कर लेते हैं। अब हमारा दाल भी उबल गया होगा। देखिए अब हमारा दाल भी अच्छी तरीके से उबल गया है। अब हम एक छन्ने की मदद से इस दाल के पानी को निकाल लेंगे। देखिए अब हम अपने दाल और पानी को अलग अलग कर लिया है। अब हम उसी कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डालेंगे, 1 चम्मच जीरा डालेंगे। अब हम इसमें एक एक करके अपने सारे मसाले डालेंगे। 1 चम्मच हमने हल्दी पाउडर डाला है, 1 चम्मच हमने धनिया पाउडर डाला है और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है। इसको लो मीडियम फ्लेम पे हम इसको पका लेंगे। देखिए अब हमारा ये हल्का पक गया है। अब हम इसमें जो दाल उबाल के रखे हुए थे इसको डाल देंगे। अब इन सब चीज़ों को हम मिला लेंगे। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे ताकि इसका स्वाद दोगुना हो जाए। मैंने यहाँ पे 1.5 चम्मच नमक का इस्तेमाल किया है। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक का इस्तेमाल कीजिएगा। अब हम नमक को इस दाल में अच्छी तरह से मिला लेंगे। देखिए दोस्तों, इसका और स्वाद बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे हरी धनिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हमारा ये दाल तैयार हो गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम अपने हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि हमारी पूरी में अच्छी तरह से सेट हो जाए और पूरी खाने में स्वादिष्ट लगे। देखिए अब हम सारी दालों को अपने हाथों की मदद से हल्का हल्का मिक्स कर लिया है। अब दूसरी तरफ हमारा आटा भी सेट हो गया है। देखिए हमारा गेहूं और चावल का आटा अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब हम उसी कढ़ाई को गर्म करने के लिए गैस पे चढ़ा देते हैं। अब इसमें हम तेल डाल देते हैं। जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है तब तक हम पूरी बनाने की विधि शुरू करते हैं। देखिए हम गेहूं के आटे की लोई ले रहे हैं। जितना हम गेहूं के आटे की लोई लेंगे उतना ही हमें चावल की आटे की लोई लेनी है। दोनों बराबर मात्रा में रखनी है। देखिए अब दोनों लोई को हमें एक दूसरे में इस तरीके से सेट कर देना है कि दोनों अलग ना हो पाए, इसलिए हम इसे बोलते हैं दोस्ती पूरी। अब हम अपने हाथों की मदद से
इसको थोड़ा सा फैला देंगे। देखिए इसी तरीके से आपको इसको फैलाना है। अब हम इसमें जो दाल तैयार किया था उसको डाल देंगे। दाल डाल देने के बाद हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। देखिए आपको भी इसी तरीके से फोल्ड करनी है। अब फोल्ड करने के बाद हम अपने हाथों से थोड़ा सा इसको प्रेस कर देंगे। फिर इसमें हम आटा लगा के अब इसको हम अच्छी तरह से अपने हाथों की मदद से थोड़ा थोड़ा प्रेस कर लेंगे। अब इसको हम थोड़ा सा बेल लेते हैं। तो पूरी की आकार में बेलना है। देखिए अब हमारा पूरी बेल के तैयार हो गया। अब हमारा तेल भी गर्म हो गया है। अब हम इस पूरी को इसमें डाल देते हैं। अब हमारा पूरी एक तरफ से पक गया है। देखिए ये कितना अच्छा पका है। अब हम इसे दूसरी तरफ से पलट देते हैं। देखिए हमारी पूरी कितनी अच्छी तरह से फूल गया है। अब हमारा ये पक के तैयार हो गया। अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब हम इसी प्रकार से दूसरी पूरी भी बना लेते हैं। देखिए हमारा दूसरी पूरी भी एक तरफ से पक गया। अब हम इसे दूसरी तरफ पलट देते हैं। देखिए हमारा अब ये बन गया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों अब हम इसे तोड़ के आपको दिखाते हैं ये कितनी अच्छी तरह से पकी है और कितनी अच्छी तरह से बनी हुई है। आप भी अपने घरों में ये दोस्ती पूरी बना के ज़रूर देखिएगा। खाते ही मज़ा आ जाएगा। सबको बहुत पसंद आएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब